गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ। देखिए, हम लोग टेंथ में प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ रहे थे, संभावनाओं का खेल पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके थे। 9 नंबर तक प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज 10 से हल करना है हम लोग को प्रश्नों को। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी में कुछ खास है नहीं, आपको सेंस विकसित करना है, आपको समझ को बढ़ाना होगा। नहीं तो ये चुटकियों में बनता है, सेकेंडों में आपका सॉल्व हो जाता है। देखिए, 9 के बाद 10वें क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, अभी किताब खोलिएगा और मिलाइएगा। कहता है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। पिग्गी बैंक कहते हैं जो घर चुपका उक्का खरीद करके जिसमें पैसा बच्चे लोग जमा करते हैं, उसको पिग्गी बैंक बोलते हैं। अब क्या है कि 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100। अब कहता है कि 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 50। एकदम ऐसे ही लिखना है। 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी मेरे पास है? तो 20 है। और 5 रुपए के 10 सिक्के, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10 है। तो कुल सिक्कों की संख्या बराबर, जोड़िएगा आप अगर इसको, तो टोटल आपका आएगा 180। 180 सिक्का है टोटल। यानी कि कुल संभावित परिणाम कितना निकलेगा? कुल संभावित परिणाम बराबर 180। अब आगे ध्यान देते हैं। अब कहता है कि पिग्गी बैंक से क्या होता है कि एक लड़का जो है ऐसे ऐसे बैंक को हिला करके उसको उल्टा करता है और छेद से सिक्का गिरता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए जो सिक्का गिरेगा वो 50 पैसे का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो 50 पैसे के सिक्के का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं आपके पास? 100 है, तो 100 लिख देंगे। इसलिए 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, बोलिए प्रायिकता बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला? अनुकूल बटा संभावित परिणाम। अब आप ही बताइए अनुकूल परिणाम कितना है? 100 है, संभावित कितना? 180। अगर काटेंगे तो 0 से 0 गया, 10 बटा 18, 5 बटा कितना हुआ? 9। यही हमारा आंसर है। यानी कि 10वां के पहला क्वेश्चन का आंसर आया मेरे पास 5 बटा 9। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रुपए का नहीं होगा। अब कहता है सिक्का गिरा, लेकिन जो सिक्का गिरता है उसमें से 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो 5 रुपए का नहीं होगा, इसका मतलब वो सिक्का 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपए का हो सकता है, या 2 रुपए का हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम में इन तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा? 100 में 50 तो 150, 150 में 20 जुटा तो 170। तो ऐसे लिखेंगे कि 5 रुपए का ना होने का अनुकूल परिणाम बराबर 170। क्लियर? अब एक प्रायिकता निकालते हैं। डायरेक्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल बटा संभावित परिणाम। तो जरा ध्यान दीजिए, अनुकूल कितना है? 170, संभावित 180, कट गया तो 17 बटा कितना होगा हमारा? 18। ये आपका आंसर है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन बन गया टेंथ का। टेंथ के बाद 10वां के बाद अब हम लोग 11वां सवाल में आते हैं। देखिए, आज यूट्यूब पर रात होते होते एक वीडियो रिलीज किया जाएगा
उस वीडियो में वो सारे लड़के का फोटो और मार्कशीट रहेगा जो इस बार 10th बोर्ड में कोचिंग में बेहतर प्रदर्शन किए हैं। ऐसे आप लोग के इंफॉर्मेशन के अनुसार मैं बता दूं कि इस बार कोचिंग में 400 से ऊपर नंबर वाले लाने की संख्या जो है वो 43 विद्यार्थी हैं। 43 विद्यार्थी स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जो 400 से ऊपर नंबर लाए हैं, जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है। सबसे ज्यादा नंबर 448 है, उसका नाम शुभम कुमारी है। आज रात तक या शाम तक आप लोग के पास एक वीडियो आएगा 5-7 मिनट का, जिसमें सारे लड़के का जिक्र किया गया है। तो उसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, उनसे प्रेरणा लीजिएगा और आप भी बेहतर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अब इन लोगों ने तो कोचिंग का नाम रोशन किया ही, अब आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर जिम्मेवारी होगी कि कोचिंग के नाम को आगे बढ़ाया जाए, अपने माता पिता के नाम को आगे बढ़ाए, अपने कैरियर में आगे बढ़ाएं और अच्छा नंबर लाए। तो ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। तो नर मछली की संख्या, नर मछली की संख्या बराबर 5, मादा मछली की संख्या बराबर 8। तो निकल जाएगा कुल संभावित परिणाम बराबर 5 + 8 कितना हो गया 13। कहता है इसकी क्या प्रयोक्ता है कि निकाली गई मछली नर होगी। कहता है जो मछली निकाला गया वो नर होगा, इसका प्रायिकता निकालिए। तो ध्यान दीजिए, नर मछली का अनुकूल परिणाम, नर मछली की संख्या कितनी है 8 है, इसलिए नर मछली की प्रायिकता बराबर अनुकूल 8 है और संभावित 13, यानी 8/13। तो इस तरह से 11वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में प्रवेश कर रहे हैं। बारह नंबर सवाल कहता है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। देखिए दशहरा के मेला में ऐसा आप लोग देखे होंगे कि हाँ, जितना जोन जगह पर कांटा आएगा उतना गुना पैसा आपको दिया जाएगा। ऐसा गोल गोल घुमाने वाला होता है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए ये कांटा है आपका। कहता है कि संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा। अब इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है। पहला है 8 को करेगा, 8 को करेगा यानी 8 बताएगा तीर। दूसरा सवाल है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या को करेगा। तीसरा जो हमारा सवाल है वो है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। चौथा जो हमारा सवाल है 9 से छोटी संख्या को करेगा। ये हमारा सवाल है। अब आइए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले
तो कुल संभावित परिणाम यानी टोटल के गो अंक है 8 गो, तो कुल संभावित परिणाम बराबर 8। अब पहला सवाल में आते हैं, बताइए 8 को करेगा, 8 के गो है एगो, तो 8 आने की प्रायिकता 8 के अनुकूल परिणाम 1 संभावित 8, तो 1/8। दूसरा सवाल कह रहा है एक विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन है, 1 3 5 7, यानी विषम संख्या की अनुकूल परिणाम कितनी हो गई 4, तो लिख देंगे विषम संख्या आने का अनुकूल परिणाम बराबर 4, इसलिए विषम संख्या की प्रायिकता बराबर अनुकूल बटा संभावित 4/8, 4 दूनी 8 यानी 1/2। तीसरा सवाल आइए, कहता है 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ा कौन है, तो 2 यानी ये दोनों को छोड़िए, तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो लिखेंगे कि 2 से बड़ी संख्या का अनुकूल परिणाम बराबर 6, इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल बटा संभावित यानी 6/8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 यानी 3/4। लास्ट देखिए यहां पर सॉल्व कर रहे हैं चौथा, कहता है 9 से छोटी, 9 से छोटा तो 8 हो गया, 9 से छोटी संख्या का अनुकूल परिणाम बराबर 8। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, 9 से छोटा, तो 9 से छोटा तो इसमें सारा अंक है, यानी 1 से लेकर 8, यानी कुल संख्या कितनी हो गई 8, इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल बटा संभावित, संभावित कितना है 8, कट गया तो कितना 1, ही हमारा आंसर। तो इस तरह से 12वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 13वां क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता बताएं। पासा पर क्या लिखा हुआ रहेगा, लिडो वाला पासा पर 1 2 3 4 5 6। कहता है पासा को हम फेंकते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है। पहला क्वेश्चन कहता है एक अभाज्य संख्या। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 और 6 के बीच की संख्या। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। अब जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जब हल करेंगे तो इसका संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम, टोटल संख्या कितनी है 6, तो 6 लिख देंगे। अब यहां समझिए, कहता है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन है, याद रखियो 1 को अभाज्य नहीं कहेंगे, एक सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका कम से कम के गो गुणनखंड हो, 2 गो गुणनखंड हो। लेकिन क्या एक का 2 गुणनखंड होता है, नहीं। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन है, आपको यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है। क्योंकि 2 का 2 गुणनखंड है, एगो 1 है एगो 2। 3 का 2 गुणनखंड है, 1 1 और 3। 5 का भी 1 1 और 5। तो पहला सवाल में
अभाज्य संख्या का अनुकूल परिणाम बराबर 1, 2, 3। इसलिए अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर अनुकूल 3 संभावित 6, 3 दूनी 6 यानी 1/2। सेकेंड क्वेश्चन करता है 2 और 6 के बीच की संख्या। तो 2 और 6 यानी 2 और 6 के छोड़िए, बीच में के गो आ रहा है 1, 2, 3, 3, 4, 5 है। तो 2 और 6 के बीच संख्या का अनुकूल परिणाम बराबर 3। इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल बटा संभावित 3 दूनी 6। इसका भी आंसर 1/2। लास्ट तीसरा क्वेश्चन कहता है एक विषम संख्या। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। विषम संख्या कौन कौन हो गया? 1, 3, 5। तो विषम संख्या का अनुकूल परिणाम बराबर 3। इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल बटा संभावित 3/6 यानी 1/। तो इस तरह से हम लोग ने 13 नंबर तक सॉल्व किया है। कल हम लोग 14 से लेकर के 20 तक सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग ध्यान से पढ़िए, कुछ अपने से भी बनाइए। कल ताश के पत्ता का कॉन्सेप्ट लेकर के आपको पास आएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।